देखो दिन में होते हैं 24 घंटे और 24 घंटे में से 1/3 टाइम आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दे देते हो। चांसेस हैं कि आप कभी बैठने का काम हो। अब ऐसे में एक बढ़िया कंफर्टेबल चेयर हो और एक बढ़िया डेस्क हो तो मज़ा आ जाए काम करने का। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसे डेस्क सेटअप के बारे में बात करेंगे जो मे बी आपके डेस्क सेटअप को एक ड्रीम डेस्क सेटअप बना दे, और ये भी देखेंगे जो सिट स्टैंड डेस्क हैं ये वर्थ होते हैं लेने के लिए या नहीं। पीछे आप डेस्क देख चुके हैं, इसी के बारे में आज बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सारी चीज़ें A to Z कवर करेंगे इस टॉपिक पे, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो डेस्क है ये आता है हमारा एम्पल सिटिंग की तरफ से। इसकी पैकेजिंग के बारे में बात कर लूँ तो बेसिक ब्राउन कलर का जो बॉक्स होता है उसमें ये आया था पैको के, और पैकेजिंग अंदर से काफ़ी सेफ थी, काफ़ी सारे थर्मोकॉल्स वगैरह थे वो लगे हुए थे, कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो गाइस एक और बात है, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का खुद ही इंस्टॉलेशन करोगे ना पूरा, तो आपको उस प्रोडक्ट की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कंपोनेंट किस क्वालिटी के इसमें लगे हुए हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हल्की क्वालिटी है, सब आपको पता चलता है जब आप खुद से कोई चीज़ बनाते हो। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो जाती है कि कैसे पूरा बना हुआ है, तो कुछ भी इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप फटाफट उसको डायग्नोस कर सकते हो, ईजिली वो पार्ट रिप्लेस कर सकते हो। तो आपको पता होता है सारी चीज़ें। इंस्टॉलेशन खुद से करने का एक तो ये बेनिफिट, और इंस्टॉलेशन करने में मज़ा भी आता है। तो गाइस इंस्टॉलेशन ईजी है, बहुत ईजी है। इनफैक्ट जो स्क्रूज हैं उनके ऊपर लेबल तक लगे हुए थे, नेमिंग कन्वेंशन था कि भैया ये वाला स्क्रू ए टाइप का स्क्रू है, ये बी टाइप के स्क्रू लगने हैं, 4 लगने हैं। तो गाइस जो कोई दूध पीता बच्चा भी होगा ना वो भी इंस्टॉल कर लेगा इस टेबल को आराम से। अब बात करते हैं लुक एंड फील की। तो लुक काफ़ी प्रीमियम आता है इस टेबल का। जो पेंट जॉब भी की हुई है पूरी टेबल के ऊपर वो भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग और काफ़ी हैवी क्वालिटी का पेंट लगता है। मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा, लेकिन मेरे को लग रहा है या तो पाउडर कोटेड है और एक डीको पेंट भी होता है इसी तरह का, आई एम नॉट श्योर कौन सा है, बट बहुत ही हाई क्वालिटी का पेंट इस पर पता चलता है कि अच्छी क्वालिटी का पेंट है और काफ़ी प्रीमियम लुक दे रही है ये टेबल। तो गाइस ये एक डुअल मोटर डुअल स्टेज टेबल है। तो डुअल मोटर तो आप समझ ही गए होंगे, 2 मोटर लगी हैं इसमें पानी भरने, 2 मोटर लगी हैं इसमें टेबल को ऊपर करने के लिए, एंड 2 स्टेज है। तो ये जो 2 हैं ये बेसिकली 2 सेक्शन में डिवाइडेड है और दोनों सेक्शन इसको टेबल को ऊपर या नीचे ले जाने के काम में आते हैं। 3 स्टेज में भी होती है ये टेबल, जहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं टोटल। फटाफट अभी के अभी समझा देता हूँ दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है 3 स्टेज वाले डेस्क में और 2 स्टेज वाले में। जो 3 स्टेज वाला होगा वो मिनिमम हाइट से थोड़ा और कम जा सकता है इसकी, और मैक्सिमम हाइट से थोड़ा और ज़्यादा ऊपर जा सकता है इस वाले 2 स्टेज डेस्क से। थियोरेटिकली 3 स्टेज वाला जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। मैक्सिमम हाइट्स पे, मतलब जो ऊंची वाली हाइट्स है उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। अपने पास डुअल मोटर डुअल स्टेज वाला है, इसकी आज हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं फीचर्स की और थोड़ी इन डेप्थ बात करी जाए बैठ के थोड़ा आराम से, ठीक है। तो डुअल मोटर की होने की वजह से जो है पावर ज़्यादा मिलती है टेबल को। कोई भी लोड होगा इस पर बहुत ईजिली वो कैरी कर लेगा, और कंपनी क्लेम करती है 120 kg तक का ये वेट आराम से उठा सकता है, और मेरे को लगता भी है कि आराम से उठा लेगी। मेरा तो टेबल टॉप ही बहुत हैवी है, बाद में बताऊंगा टेबल टॉप की स्टोरी भी। तो गाइस इस कंसोल पे आ जाते हैं। ये जो कंसोल आप देख रहे हैं ये यहाँ पे एक आपको एलईडी स्क्रीन देखने को मिलेगी, और यहाँ पे 2 बटन हैं जो कि ये अप का बटन हो गया और ये डाउन का बटन है। उसके बाद यहाँ पे 4 मेमोरी प्रीसेट बटन्स मिलेंगे, जिनमें बेसिकली आप अपने हाइट्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं 1 2 3 4। और ये यहाँ पे आपको दिखाएगा डिस्प्ले पे कि कितना हाइट कितने सेंटीमीटर में ये दिखाता है। बेसिकली 70 सेंटीमीटर ये दिखा रहा है, जो कि इसकी मिनिमम हाइट है। लेट सपोज कि मेरे को इसको यहाँ पे ले जाके मैं इसको चाहता हूँ 76 सेंटीमीटर पे मैं 1 प्रेस करके रखता हूँ और होल्ड करके रखता हूँ कुछ सेकंड के लिए, और यहाँ पे देख लो S1, मतलब ये सेव हो गई है फर्स्ट पे। अब कहीं पे भी ये टेबल कहीं पे भी किसी भी हाइट पे हो, और जब भी मैं इसको 1 प्रेस करूँगा तो उसी हाइट पे जाके ये रुकेगी 76 पे। तो घर में अलग अलग लोग अलग अलग हाइट पे अपने हिसाब से टेबल को सेव करके रख सकते हैं। हाइट इसकी 1 2 3 4 4 हैं टोटल, और मैक्सिमम हाइट इसकी जाती है 119 सेंटीमीटर तक। तो गाइस ऊंची हाइट पे भी कोई मेरे को इशू नहीं लग रहा, स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस इसके साइड में आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक C टाइप पोर्ट है और एक टाइप A पोर्ट है। तो C टाइप पोर्ट से आपको मैक्सिमम 45 वाट का आउटपुट मिल जाएगा, और जो टाइप A है वहाँ से आपको 27.5 वाट का आउटपुट मिलेगा। और कंबाइंड अगर दो चीज़ें एक साथ चार्ज कर रहे हो तो कंबाइंड आउटपुट आपको मिलेगा 22.5, 22.5 वाट का आउटपुट आपको कंबाइंड मिलेगा। साउंड जनरेशन जो है इसका 50 डेसिबल से कम होता है, कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है, मतलब साइलेंट है। गाइस रूम में इस टाइम बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। और अब मैं इसकी आपको आवाज़ सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा माइक है, बिल्कुल वहीं पे ले जाता हूँ और फिर आप सुनो।
कितनी ये आवाज़ करता है। तो ये इसकी इतनी ये आवाज़ करेगी टेबल जब भी अप डाउन जाएगी। अगर रूम में एक पंखा भी चल रहा है तो पता नहीं चलता है, बिल्कुल साइलेंट लगती है टेबल चलती हुई और काफ़ी स्मूथ जाती है एकदम ऊपर और नीचे, बहुत स्मूथ ऑपरेशन है। तो गाइस एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्क्रीन है ना यहाँ पे पूरे टाइम ऑफ दिखती है, जब भी मैं कोई बटन प्रेस करूँगा ये हाइट ये चेंज करती है ना टेबल, उस टाइम आपको विजिबल होती है और कुछ सेकंड बाद ये चली जाती है। मेरे को ये चीज़ बढ़िया लगी। और इससे पहले मैंने जो टेबल का रिव्यू करा था, टेबल बहुत बढ़िया थी वो भी, लेकिन उसकी जो यहाँ पे स्क्रीन थी ना वो पूरे टाइम एक्टिवेट रहती थी, मतलब दिखता रहता था हर टाइम। और मेरे को तो परेशानी होती रहती थी देख देख के वो कि यहाँ पे कुछ जल रहा है। ऐसा लगता था कि जाके टेबल को अगर मतलब मेरे को अप डाउन नहीं करनी तो मैं टेबल को स्विच ऑफ कर दूँ पीछे से जाके, मतलब ये मेंटालिटी रहती थी। आपकी अलग हो सकती है, मेरे को ऐसा लगता रहता था पूरे टाइम। बट इसमें स्विच ऑफ स्क्रीन नहीं दिखती तो ठीक लगता है कि हाँ ठीक है। 0.1 वॉट जो ये कंज्यूम करेगा इस टाइम पे जब कोई फंक्शन नहीं हो रहा, तो बिल्कुल मिनिमम सा पावर कंजप्शन है जो रहेगा। तो गाइस हमें यहाँ पे एंटी कोलिजन फीचर भी मिलते हैं देखने को। कोई भी ऑब्स्टेकल इसको मिल गया रास्ते में, कहीं पे टकराई तो ये वापस जा सकती है, ऐसा प्रोविजन इस टेबल में है। और 4 स्टेजेस हैं, A0, A1, A2, A3। A0 पे ऑफ रहेगी बिल्कुल, मतलब कोई डिटेक्शन नहीं करेगा, अगर बीच में कोई आया तो बस कर देगी काम ये टेबल, क्योंकि पावरफुल मोटर है। बस ये मान लो जो भी चीज़ बीच में आई वो टूट के ही मानेगी, उससे पहले ये नहीं रुकेगी, ये श्योर है। 1 पे बिल्कुल लोवेस्ट सेंसिटिविटी रहेगी और 3 पे हाईएस्ट सेंसिटिविटी रहेगी इसमें। इसके ऊपर मैं और बात करूंगा बाद में थोड़ा। सेंसिटिविटी कैसे सेट करनी है, जो अप डाउन के दोनों बटन है ना, दोनों को एक साथ प्रेस करना है और होल्ड करके रखना है। A3। अब मैक्सिमम सेंसिटिविटी आ गई। तो गाइस जो फ्रेम है ना टेबल का, ये मैंने बिल्कुल मैक्सिमम एक्सटेंड किया हुआ है। फ्रेम आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। जो फ्रेम है क्वालिटी यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ आपको, नो डाउट बहुत बढ़िया क्वालिटी है फ्रेम की और बहुत स्टर्डी है। जब आप असेंबल करोगे टेबल को, अपने आप बनाओगे ना, तब एक एक चीज़ आपको दिखेगी कि हाँ क्वालिटी है, फ्रेम की क्वालिटी है। और मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने खाली फ्रेम मंगाया, मैंने टेबल टॉप अपने आप बनाया। उसका रीज़न भी अभी आगे मिलेगा और टिप्स भी बताऊंगा कुछ कुछ साथ में। तो 2 साल की वारंटी मिल जाती है इस टेबल पे आपको। तो कुछ दिक्कत परेशानी आ गई तो काम आपका बन जाएगा। अब बता देता हूँ टेबल टॉप के बारे में। कंपनी से आपको टेबल टॉप मिल जाएगा, कस्टमाइज आप करा सकते हो अपने हिसाब से। विड्थ है वो 2 से 4 फीट तक, जो लेंथ है वो 4 से 6 फीट तक, जो थिकनेस है टेबल की वो 17 mm से लेके 25 mm तक का मिल जाएगा। पार्टिकल बोर्ड में बनता है ये। तो प्राइसेस होंगे 2500 से 6000 रुपये प्लस GST। कलर जो भी माइका का कलर, वाइट लेना है, ग्रे लेना है, ब्लैक लेना है, वो सब कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। मेरा टेक क्या है, मेरा टेक यहाँ पे है कि जो बोर्ड होगा वो अपने आप बनाओ। जो भी मेजरमेंट होंगी आप अपने सामने देख के उस हिसाब से बनवा सकते हैं। मैंने जितनी कंपनी के टेबल्स देखे हैं सब ज़्यादातर पार्टिकल बोर्ड दे रहे हैं, और पार्टिकल बोर्ड क्वालिटी पार्टिकल बोर्ड बढ़िया नहीं होती। वो भूसे वाला बोर्ड जो होता है वो होता है पार्टिकल बोर्ड। मतलब ऐसा नहीं है पार्टिकल बोर्ड लगाया तो चलेगा ही नहीं बिल्कुल, बट उस कॉस्ट में, जो कॉस्ट आप वहाँ पे दे रहे हो उस कॉस्ट में आपका दुगनी क्वालिटी का आप बोर्ड बना सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, जाना पड़ेगा मार्केट, सामान वामान लेना पड़ेगा, कारपेंटर से काम थोड़ा सा करवाना पड़ेगा, लेकिन उस कॉस्ट में आपको क्वालिटी डबल मिल जाएगी, ये मैं अब श्योर हूँ। मतलब 6000 रुपये में टेबल टॉप मिलेगा ना दुगनी क्वालिटी का। ना सिर्फ यहाँ पे, कहीं पे भी अमेजोन पे कहीं पे भी आप देखते हो ना पार्टिकल बोर्ड या फिर इंजीनियर्ड वुड, तो वो समझ जाओ पार्टिकल बोर्ड है। MDF लो, HDMR लो, HDHMR लो, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के बोर्ड्स आते हैं एकदम मस्त। तो अपने हिसाब से बनवा लेना। और एक टिप दे देता हूँ यहीं पे, तो इस टेबल का जो थिकनेस है वो है 1.5 इंच। 1.5 इंच बहुत अच्छी थिकनेस की टेबल है और बहुत हैवी बनती है ये टेबल टॉप, बहुत हैवी टेबल टॉप है ये, कम से कम 30-40 किलो का टेबल टॉप है। मैं आपको टिप ये दूंगा, आप टेबल टॉप इतना मोटा ना बनवा के आप 0.25 इंची 0.75 इंचेस का जो बनेगा वो ले लेना। और उसके साइड में ये जो है यहाँ पे एक बिडिंग टाइप की कुछ लगती है, कारपेंटर अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं, गोला या बिडिंग जैसा कुछ होता है वो साइड वाला, वो आप 1.5 इंची की यहाँ पे लगवाना। तो देखने में बिल्कुल यही लुक आएगा। टेबल हल्की रहेगी और सस्ती भी पड़ेगी, और मटेरियल अंदर अच्छा है ही, वो 0.75 इंचेस का काम करेगा। और मैं ये आइडिया मेरे को बाद में आया क्योंकि बहुत हैवी बन गई। एक टिप आपके लिए, जो मैंने हेडफोन स्टैंड लगाया हुआ है, टेबल आपके पास कोई भी हो, घर में भी होगी ना, उस पर भी लगा लेना। ये यहाँ पे L ब्रैकेट लगाया हुआ है बेसिकली मैंने। तो मार्केट में जाना, बोलना L पत्ती दे दो, ठीक है, या फिर L ब्रैकेट बोल देना। लंबे वाला भी मैं इसमें बी रोल डाल रहा हूँ, ऐसा दिखता है। उसको ऊपर से प्लायर या प्लास से मोड़ देना एक साइड से, और इसको नीचे से स्क्रू से लगा देना टेबल पे, ये सेम बन जाएगा। ठीक है, 10 रुपये के 10 रुपए दे 10 रुपए दे तुरतरे।
तुरतुरे नहीं लेने, 10 रुपये के एल ब्रैकेट लेके आना और लगा लेना, ठीक है। आपकी करंट टेबल पे ही आप हेडफोन और ऐसे डेडिकेटेड स्पेस हो जाएगा आपके पास हेडफोन के लिए, तो ये हो जाएगा। और इसको पेंट कर लेना, स्प्रे पेंट आता है बहुत बढ़िया वाइट कलर का या फिर मैट ब्लैक, देखो ये मैट ब्लैक करी हुई है ना मैंने, नीचे लिंक दे दूंगा उसका, स्प्रे पेंट जरूर कर लेना, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है स्प्रे पेंट्स। और ये देखो, ये बताओ कैसे लग रहे हैं पीछे हैरी पॉटर फैमिली, तो ये अगर ये भी मिल गया तो मैं डाल दूंगा नीचे, आप भी देख लेना, ये अच्छे लग रहे हैं रखे हुए काफ़ी सेटअप पे ना, अच्छी फिनिशिंग के साथ है। लिंक्स वगैरह चेक कर लेना, कुछ मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आएगी ना तो मैं नीचे डाल दूंगा। और ये हाँ, एलईडी स्ट्रिप भी मैं बताना भूल गया आपको, ये अच्छा सिस्टम है, मैंने नीचे ना पावर बैंक लगाया हुआ है और उस पावर बैंक से ये एलईडी स्ट्रिप कनेक्ट करी हुई है। बाकी सारी चीज़ें तो मुझे टेबल में कोई इशू लगा नहीं, बट एक चीज़ है, मैंने बोला था एंटी कॉलिजन के बारे में फिर से बात करूंगा। इसमें कभी कभी क्या होता है, जब आप इसकी सेंसिटिविटी को हाई करते हैं ना, तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कोई ऑब्स्टेकल होता नहीं है बट फॉल्स डिटेक्शन करता है। जब मैं इसको हाइट इसका अप डाउन करूंगा ना और इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो कभी कभी क्या करती है, कहीं से भी वापस आ जाएगी, इसको लगेगा ऑब्स्टेकल है और ये बाउंस बैक कर जाती है, 1-2 सेंटीमीटर नीचे जाके रुक जाती है। फिर मैं इसको ऊपर करने की कोशिश करूंगा, ये फिर वहीं से 1-2 सेंटीमीटर का बाउंस बैक करके नीचे रुक जाती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप सेंसिटिविटी तो हाई रखो, बट उस हाइट से इसको निकालने के लिए थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए वाला बटन प्रेस करके ऐसे छोड़ दो, वहाँ से ऐसे करके इस टेबल को वहाँ से निकाल दो, फिर ये निकल जाएगी। तो इट्स बेटर कि भैया फॉल्स डिटेक्ट कर ले, लेकिन टक्कर ना हो और मतलब उस चीज़ को क्रश ना कर दे। तो अब मैं अपना थॉट बता रहा हूँ इस पर। मुझे पहले लगा था कि ये कोई इशू है टेबल के साथ जैसे ही, लेकिन आप वो डिटेक्शन सिस्टम ऑफ करोगे ना, पूरा स्मूथ ऊपर या नीचे जाएगी। ये चीज़ मेरे को वर्थ मेंशनिंग लगी कि कहीं आपके पास ये टेबल आए और आप ऐसा कुछ महसूस करो तो आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं वर्थ, एक्सपेंसिव तो होती है, मैं इस पर बोलूँगा कि मेरे हिसाब से वर्थ है। एक तो पहली चीज़, जितना आप पैसा दे रहे हो आपको प्रोडक्ट उतना प्रीमियम मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर देखो 2-3 घंटे का काम है, आपको बस 2-3 घंटे डेस्क पे बैठना होता है, तो आपके लिए शायद ज़्यादा सेंस ना बनाए कि आप इसको स्टैंडिंग डेस्क लो। बट हाँ, 6-7 घंटे काम करते हो, ज़्यादा और लंबे 8-10 घंटे के लिए काम करते हो, तो बीच बीच में उठते रहना सही लगता है। मैं खड़ा होकर काम करता हूँ बीच बीच में, 1-2 घंटा काम करने के बाद मैं 10-15-20 मिनट के लिए खड़ा हो जाता हूँ। कई बार आधा घंटे भी मैं खड़े होकर काम करता हूँ। बट यहाँ पे एक ईज़ हो जाता है काम करने का ना, मतलब एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस आपने बना रखा है, वही ऊपर भी हो जाता है, वही नीचे भी हो जाता है, तो ज़िंदगी के मज़े हैं। तो बस इसके साथ ये है कि कैसे भी काम करो, बैठ के काम करो, खड़े होके काम करो, ऐसे करो वैसे करो, लेट के काम करो, जैसे मर्जी करो, यूज़फुल है, ठीक है। पैसा ज़्यादा देना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन चीज़ का यूज़फुल होना ना होना अलग बात होती है। कई चीज़ महंगी होने के बाद भी यूज़फुल नहीं होती, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे ये डेस्क जो है कॉस्टली तो होते हैं लेकिन यूज़फुल होते हैं, अनलेस आप सिट स्टैंड डेस्क ले लो और कभी इस पे खड़े होके ही ना काम करो और ये नीचे ही बैठा है आपका हर टाइम, वो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज़ करोगे। मेरे हिसाब से वर्थ है। और कुछ चेंजेस और धीरे धीरे अपग्रेड करूँगा इस डेस्क पे, तो आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसा फाइनल सेटअप बनाने वाला हूँ मैं। बाकी मॉनिटर वगैरह मैं सब रखूँगा, कीबोर्ड वगैरह फाइनली प्राइस की बात करते हैं। पीछे मेरे चिपकली है, मेरे को डर लग रहा है यार, जा ही नहीं रही इसलिए एंगल चेंज करके बात कर रहा हूँ। प्राइस इस टाइम है 22,350 प्लस जीएसटी, जो भी 18% लगता होगा, 4,000 के आसपास आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इस प्राइस में मार्केट को देखते हुए मेरे को प्राइस ठीक लग रहा है, काफ़ी हद तक इस टेबल का अच्छा प्राइस है। तो ज़रूर आप चेकआउट करें, अगर आपका मन है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें देख लें, वहाँ से लिंक पे जाके आप बाय भी कर सकते हैं इसको। और एक जो लास्ट वीडियो बजट डेस्क करा था ना, तो वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। बस गाइस यही था इस वीडियो में, मिलता हूँ आपसे इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है।